मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरा निवेदन है, अपनी बेटी के कन्यादान में कुछ देना कि मत देना, ये आपकी मर्जी है। और आज व्यासपीठ से ये सीख कर जाना कि मैं अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी, अच्छे कॉलेज में पढ़ाऊंगी, उसको अच्छी शिक्षा दूंगा, ये अच्छी एजुकेशन। चंचला देवी ने पूछा कि मेरा परम धन, एक स्त्री का परम धन कौन सा? शिक्षा, संस्कार, श्रेष्ठ संस्कार। और शिक्षा की मूलता ही यह कहती है कि जहां विवाद हो रहा हो वहां से दूर हटते चले जाओ। शिक्षा की मूलता कहती है जहां अखाड़ा खड़ा हो, जहां विवाद हो रहा हो वहां से दूर हटकर भगवत भजन में अपने चित्त को। इसलिए अभी आपको कथा में कहा, भगवान से अगर मांगना तो दो चीजें भगवान से मांगना कि मेरी दवा और मेरा दुख, ये दोनों कम करते हो। दवा भी मेरी कम करिए और मेरा दुख भी कम करिए। ये दवा खाते खाते बहुत समय हो गया, मेरा दुख और मेरी दवा दोनों कम हो। उसी तरह वेद व्यास जी महाराज ने 18 पुराण की रचना करते समय शिव महापुराण को वो दवा का रूप दिया, वो दवाई बता दी शिव पुराण में। 18 पुराण में से शिव महापुराण को वो दवा बता दी कि ये दुनिया के कलिकाल का सारा दुख अगर कोई दिल से शिव महापुराण की कथा को जब सुन लेगा, दिल से जब वो श्रवण कर लेगा, तो उसकी जिंदगी में ना दवा की जरूरत पड़ेगी, ना कोई दुख आएगा, और वो भगवान की। कई लोग प्रश्न खड़ा करते हैं महाराज, बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इतने प्रश्न खड़े करते हैं लोग महाराज जी, इतना प्रश्नों का वर्णन है। एक व्यक्ति ने प्रश्न करा बिहार में, बिहार तो बिहार है, तो वहां प्रश्न खड़ा कर दिया कि तुम कहते हो भगवान भगवान भगवान, भगवान तो दिखता ही नहीं, भगवान को नजर ही नहीं आता। कहाँ है भगवान, कहाँ है ईश्वर? वो दिखता ही नहीं। हम कहते हैं वो दिखता नहीं है, तो भी वो दुख हर लेता। आप सबने परीक्षा दी है? अरे बोलो तो जम के, कोई ना कोई परीक्षा तो दी होगी। परीक्षा हॉल में बैठते हो तो किताब दिखती है? जम के बोलो जरा। विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, जिसका भी तुम एग्जाम देने के लिए बैठे हो, देखकर लिखने देते हैं? जम के बोलो जरा। सामने किताब होती है? नहीं। 20 क्वेश्चन होता है? नहीं। सामने कोई बुक होती है? नहीं। क्या करना पड़ता है? बिन देखे लिखना पड़ता है। जब बिन देखे लिखोगे तो रिजल्ट जो आएगा वो तुम्हारे पक्ष में। और मान लो सामने किताब रख ली और तुम लिखने बैठ गए तो क्या कहलाओगे? नकल चोटते, और तुम्हारा फॉर्म भरा जाएगा और तुम्हें परीक्षा से निकाल दिया जाएगा, तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा और तुम्हें फेल मान लिया जाएगा। बोलो सही है? अगर तुमने देखकर लिखा तो तुम्हारा रिजल्ट बिगड़ गया, तुमने बस तुम्हारे सामने किताब नहीं है, कुछ नहीं है, सामने कोरी कॉपी है और तुम उस कोरी कॉपी पर अपना याद किया हुआ लिख रहे हो, उसको याद कर रहे हो, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें तुम पास हो जाओगे। देखकर लिखा तो नकल कहलाएगी, तुम्हें निकाल दिया जाएगा। अगली परीक्षा में बैठना, 1 साल तक तुम परीक्षा नहीं दे पाओगे, तुम फेल हो जाओगे। लोग कहते हैं तुम्हारा भगवान दिखता नहीं है, हम कहते हैं वो दिखेगा तो फेल हो जाओगे, अगर नहीं दिखता तो पास हो जाओगे। वो नहीं दिख रहा है तो पास हो, उसको याद करो। परीक्षा हॉल में याद किया जाता है, साइन थीटा से कॉस थीटा पर कैसे जाना है, कैसे क्या करना है, ध्यान दिया जाता है।